जब ऐसी भावना से आप कर्म करते हैं तो भाइयों बहनों वही कर्म आपका आराधना बन जाता है, पूजा बन जाता है, निष्काम कर्म जिसे कहते हैं। भाइयों बहनों, अपने घरों को अच्छा बनाने के लिए, घरों में संस्कार लाने के लिए, घर में स्वर्गीय परिस्थितियां लाने के लिए सबसे ज्यादा जो बड़ी जिम्मेदारी होती है वो हमारी बहनों की होती है, क्योंकि बहनें घर में रहती हैं अधिकतर। भाई लोग काम करने के लिए बाहर घर से निकलते हैं, चाहे व्यवसाय करते हो, कृषि करते हो या सर्विस करते हो, घर से बाहर जाना पड़ता है, इसलिए घर में कम समय दे पाते हैं। अधिकतर बहनें जो सर्विस नहीं करती हैं वो घर में रहती हैं और बच्चों को महर्षि धौम में एक बात कहते थे कि नारी घर की धुरी है, परिवार की धुरी। धुरी माने जो गाड़ी में, बैलगाड़ी में एक पहिया से दूसरे पहिया को जोड़ने वाली एक कीला लगी रहती है, आपने बैलगाड़ी देखा होगा, उसको धुरी बोलते हैं। उसी के ऊपर बैल परिवार की धुरी कहा गया। इसलिए नारियां जहां उत्कृष्ट हैं, जहां नारी होता है और जहां नारियां निकृष्ट हैं, उस परिवार का पतन होता है। इसमें कोई संदेह नहीं, कोई संशय नहीं। इसलिए बहनों को चाहिए घर की अच्छी व्यवस्था बनाएं, बच्चों को संस्कार दें, बच्चों को अच्छा शिक्षा दें, क्योंकि महर्षि वेदव्यास जी कहते हैं नास्ति मातृ समो गुरु, माता के समान बड़ी गुरु और कोई नहीं होती। पढ़ाना चाहिए, और क्योंकि बहनें बच्चों को संस्कार देती हैं, बच्चों की योग्यता बढ़ाती हैं, घर में समय ज्यादा बहनें देती हैं, अतिथियों का सम्मान सत्कार करती हैं, तो जिस घर में बहनें योग्य होती हैं उस घर का उत्थान होता है। इसलिए गुरुदेव ने लिखा है, माता ही यदि अज्ञान तो बच्चे कैसे बने सुजान। अगर माताएं अज्ञानता भरी बेकार हो जाए। इसलिए बहनों को अपनी योग्यता बढ़ाना चाहिए और भाइयों को बहनों का सम्मान करना चाहिए। महर्षि मनु कहते हैं, यत्र नारेस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारियों का सम्मान होता है वहां देवता निवास करते हैं। और शास्त्रों में तो यहां तक लिखा है कि अगर जिस घर में नारियों के आंसू गिरते हैं वहां दरिद्रता का निवास हो जाता है, और जिस घर की पूजा देवता स्वीकार नहीं करते, शास्त्रों का वचन। इसलिए बहनों का सम्मान करना चाहिए, बहनों की योग्यता बढ़ाना चाहिए। करके आगे बढ़ रही है, बढ़ रही है, लेकिन कहीं कहीं जाओ तो आज भी देखने को मिलता है कि बच्ची पढ़ने में तेज है लड़के से, लेकिन लड़के को अच्छा अवसर देंगे पढ़ने के लिए, अच्छे भर्ती कराएंगे, और लड़कियों को कहेंगे इसको तो दूसरे घर में जाना, किसी तरह से ग्रेजुएशन करा दो और दूसरे घर में चली। कई बार ऐसी घटना है, हमारे बेटी को बीएससी में भर्ती करा दिया और वो बेटी इतनी टूट गई कि बीएससी में फेल हो गई और उसे पढ़ना लिखना बंद कर दिया। बाद में शादी कर दी, चली गई, जबकि लड़की तेज थी। माँ परेशान थी कि माँ कहती थी हमारे को पढ़ाते हैं तो लड़कियों को भी आगे पढ़ाइए, बहनों को भी पढ़ाइए, उनकी भी योग्यता को आगे बढ़ाइए, और बहनों को भी चाहिए अपनी योग्यता को बढ़ाएं। अगर बहनों योग्य होंगी तो घर परिवार में समृद्धि आएगी, सुख आएगा। और अगर मान लो आप बहुत अच्छे पढ़ लिख करके गए लेकिन आपकी पत्नी योग्य नहीं है तो आप साथ साथ में चल पाएंगे, आपका वो सहयोगी बन पाएंगे। समान योग्यता वाले पति पत्नी होते हैं तो गृहस्थ की गाड़ी अच्छी चलती, और समान योग्यता वाले ना हो तो गृहस्थ की गाड़ी लड़खड़ाती होती। फिर कंधे से कंधे मिला करके पत्नी आती है गाँव की लड़की से। अब गाँव में प्राइमरी स्कूल था तो लड़की तो पढ़ी, बाद में पढ़ाई खड़ा दिया। कई बार बच्चियों को बाहर भेजते और किसी विदेशी कंपनी में उसकी नौकरी लग गई तो विदेश में चला गया। कुछ दिन बाद वहां से आया और लंबे समय के लिए जाना था, सोचा पत्नी को भी ले चले क्योंकि वहां खाना कौन बनाए खिलाएगा। तो जब पत्नी को विदेश ले जाने लगा तो पत्नी को समझाया, देखो वहां से अंग्रेजी में बोलते हैं, सब लोग अंग्रेजी में बातचीत करते हैं, तुमको थोड़ी बहुत अंग्रेजी सीखना चाहिए। तो उसने समझा दिया, अगर कोई पूछे आपके कौन है तो कह देना ये हमारे हस्बैंड है, मैं इनकी वाइफ है। कि अपनी आज हमारी बहनें जितना समय अपने को सजाने संवारने में लगाती हैं उतना अगर अपनी योग्यता बढ़ाने में लगाएं तो कहाँ पहुंचे।